जैसे जैसे साल 2024 करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हल्के की राजनीति में ऐसे युवाओं का प्रवेश शुरू हो गया है जो चाहते हैं कि हल्के की राजनीति उनके अनुसार करी जाए। फिलहाल मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद हैं तेजेंद्र डांडा उर्फ तेजी डांडा। इनको आप भूतकाल के दौरान इनकी भूमिका रही थी हेल्पिंग हैंड हरियाणा के दौरान समाज सेवा के रूप में इन्होंने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, खासकर कैथल और कलायत हल्के में आपकी पहचान है तेजी। तो पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो देखने वाले सभी भाई कैथल बैग न्यूज़ को मेरा धन्यवाद जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ कितना पढ़े हैं आप और अभी आप करंट में क्या क्या किस तरह से काम करते हैं? देखिए, हमारी टीम है टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा के नाम से काम करिए। और अगर आप किन्हीं युवाओं में पूछोगे तो ट्रिपल एच के नाम से फेमस है ये टीम। हाँ जी। तो इसमें ना जैसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, किसी गरीब का घर बनाना या किसी बहन बेटिया की शादी करना या कोई जैसे कोई बीमार है जो गरीब घर से है वो इलाज नहीं करवा सकता तो उनका इलाज करवाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने 104 लड़कियों की शादी करवा दिया और 105वीं लड़की की शादी है हम 3 तारीख को गुलाचिका में करवाएंगे। हमारे पास ये है ना कि एक सीमित क्षेत्र है कि कलायत या कैथल या नहीं, आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ भी गरीब जरूरतमंद हमें दिखता है हम वहाँ काम करते हैं। और 55 अपने घर बना लिए इसके हिसाब से अपने टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा से। और अभी भविष्य में सुना है कि कलायत हल्के से ताल ठोक दी है तेजेंद्र डांडा ने, कितनी सच्चाई है? देखिए, ताल की तो ऐसी बात है, मैं नहीं कहता कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जो मेरा भाईचारा है वो कहता है कि आप इलेक्शन में आगे आइए ताकि एक चेंज ले आया जाए इसके आगे। अपने खुद के विचार नहीं होते ये। अगर एक लड़का कोई, मैं कहता हूँ कि मुझे एमएलए बना दीजिए, मैं एक से एमएलए नहीं बन सकता। मेरी पूरी टीम काम करती है। अगर पूरी टीम चाहती है कि ये लड़का आगे आना चाहिए तो मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। अगर टीम काम करेगी तो हम जीते भी गए। ये नहीं कि भाई तेजी डांडा ही आगे आएगा। हेल्पिंग हैंड हरियाणा से पूरे हरियाणा में अगर कोई आगे आना चाहता है ना, हम उसको आगे उठाएंगे, इलेक्शन लड़ाएंगे और जितवाएंगे। इतना बड़ा संगठन है हेल्पिंग हैंड हरियाणा का। हेल्पिंग हैंड हरियाणा के जैसे अपने कैथल की बात करते हैं पहले, पूरे हरियाणा की बात हम बाद में करेंगे। पूरे जितने गाँव आते हैं कैथल, कलायत, गुलाचिका और जितने भी अपने आसपास के गांव हैं, हर एक गांव में 5-5, 7-7 आदमियों की टीम बनी हुई है। वो टीम मिलके काम करती है। तो उस टीम में से कोई भी हो सकता है? जी जी, बिल्कुल कोई भी हो सकती है। जैसे मतलब कोई तेजी डांडा ये एक नहीं है। टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा ही एक ग्रुप है, एक भाईचारा है, एक मजबूत भाईचारे का संकेत है टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा। ये नहीं कि भाई तेजी डांडा ही आगे आएगा। तेजी डांडा एक कैमरे के आगे आके सेवा कर रहा है, इनफ है ये, लेकिन उसके पीछे बहुत तगड़ा एक मतलब टीम का भाईचारा है जो 1500 से ज़्यादा लोगों का काम कर रहा है एक ग्रुप। लोगों से कई तरह की बातें सुनने में आती हैं तेजी कि सही है आप युवा चेहरे हैं और आगे आना भी चाहिए। किसी खास राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है किसी खास। जैसे मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं, मेरे कांटेक्ट में जी बड़े बड़े नेताएं भी हैं, नेताओं के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मैं आपकी मीडिया के सामने नाम तो नहीं ले सकता उनका, इतने बड़े बड़े नेता है, बट मैंने सभी को मना कर दिया है फ़िलहाल के लिए। तो एक हमारी टीम है जो टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा है, उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी भाईचारा के दम पे चलेंगे। जो वो भाईचारा आगे बढ़ने का संकेत देगा तभी आगे बढ़ेंगे। कलायत में कौन से मुद्दे बड़े देख रहे हैं जिनको लगता है कि समाधान होना चाहिए और बाकायदा उसके लिए आप पहले से ही प्रयासरत हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कलायत में तो सारे ही मुद्दे बड़े हैं, आज तक होए कुछ नहीं। आपका गाँव भी खुद कलायत में, आप बता दीजिए आपके गाँव में हुआ क्या है? अपने वाले पागल है, बोले हैं, पागल तो नहीं कह सकता, बोले हैं थोड़े से कि कोई एमएलए बन गया, उस एमएलए के घर चले गए, एक पर्ची ले दी जी मेरा छोरा लगवा दो, उसका छोरा पुलिस में लगा दिया, कलर लगवा दिया या किसी भी तरह से लगवा दिया, तो उसके पीछे पड़ रहेंगे जी मारा है मारा है मारा है। एक घर एक परिवार का लड़का पुलिस में लगने से बात नहीं बनती जब तक पूरा समाज का काम नहीं होता। गांव का काम कितना हुआ है, 36 बिरादरी का काम कितना हुआ है, पूरे भाईचारा का, कलायत का गांव कितना काम हुआ है। मुद्दे ये हैं, शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा में क्या आया कलायत में? कुछ नहीं आया। मिट्टी गोली आई है, लोग मिट्टी गोली देकर चले जाएं और अपना बस कुछ नहीं होता। मुद्दा स्वास्थ्य का है, कितने हॉस्पिटल है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है कलायत में? कुछ भी नहीं है। अगर हम कैथल भी आते हैं ना, कलायत के आसपास के कैथल में भी ये कह के आपको रेफर कर दिया जाता है कि रोहतक पीजीआई का पर्चा काट देते हैं। इतनी बड़ी है ये पीजीआई के नाम से। अपने नॉर्मल तो पीजीआई का नाम तो जाना है, वैसे सरकारी हॉस्पिटल है जो कह देते हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं है तो इसको बंद कर दो, यहाँ पे सर्जन भी नहीं मिलेगा आपको, एक्सरे की सुविधा नहीं मिलेगी आपको। ये कह दिया जाता है अगर 5 टांके भी लाने हो ना तो देखते नहीं है, ये कह देंगे इसको रोहतक पीजीआई कर दो, चंडीगढ़ रेफर कर दो। काम ही नहीं हो रहा। काम करवाने वाले मुद्दे हम तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ये मुद्दा मेन है।
ऐसा मान लीजिए पब्लिक मौका देती है तेजी, कौन सा काम है जिस पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तेजी की रहेगी? देखिए, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले तो छत्तीस बिरादरी का काम, जो गरीब है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ये नहीं है कि कोई एक एमएलए बन गया या मंत्री बन गया, अपना घर बना लिया, 100 करोड़ डकार के घर बैठ गया। वो जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगेगा। सबकी छुट्टी कर दी जाएगी। अगर कोई गरीब है, जरूरतमंद है, परिवार है, किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है, आप डायरेक्ट आइए, आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा। अगर किसी को शिक्षा की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट आइए, आप उस गरीब बहन बेटी को, भाई को स्वास्थ्य शिक्षा भी मिलेगी। अगर किसी भी तरह की कोई अन्य की ज़रूरत है, वो सब मिलेगा। ये नहीं है कि भाई पैसा कमा लिया, वो है भाई लाख लाख रुपए तनख्वाह होती है इनकी, उससे नहीं पेट भरेगा ना। तो 5 लाख ऊपर के जो जनता को चूस के लेते हैं ना, ये उससे पेट भी नहीं भरता। फिर भगवान बैठा है, सारा देखा है, कहीं ना कहीं को यूँ ही निकल जाएगा। जी कितना पढ़े हैं आप? ऐसे नॉर्मल सवाल। जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं लॉ कर रहा हूँ। मेरी अभी लॉ की डिग्री कंप्लीट होने वाली है। मेरा 5वां सेमेस्टर चल रहा है। समाज सेवा में रुचि किस तरह से किसी घटना ने प्रभावित किया हो आपको? नहीं देखिए, मैं 2018 से हमने ये टीम स्टार्ट की थी। पहले मैं आरकेएसडी में पढ़ता था, मैं बीए कर रहा था उस टाइम। तब हमारे मन में आई थी कि जैसे ग्रुप बना के काम कर रहे थे। ग्रुप का क्या, थोड़े दिन कभी बाइक उठा के उस साइड निकल गए, कभी उस साइड निकल गए, कभी हा हुल्ला होगी। देखो आप, यंग एज है, यंग एज में तो यही चलता है, किलकी मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैंने इसकी तरफ ना जाने की बजाय एक समाज सेवा का क्षेत्र चुना ताकि हम भला कर सके। युवा ही एक ऐसी पीढ़ी है जो अगर अभी हम काम शुरू करेंगे तभी आगे जाके किसी का भला कर सकते हैं। अभी हमने इसमें तपाया है खुद को, 5 साल दिए हैं टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा में अपने आप को कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब अपनी टीम में इतना दम है कि वो कुछ भी कर सकती है, तभी हमने ये फैसला लिया आगे बढ़ने का। संसाधन कहाँ से जुटाते हैं जब भी किसी की मदद करनी हो आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी टीम ना तो काटती किसी की पर्ची, ना किसी के घर जाती मांगने, ना डोर टू डोर करती किसी के भी, और ना भी हम किसी भी एमएलए मंत्री के घर जाते कि हमारी फाइल लाके हमें डोनेशन दो या दो, ये वो दो। टीम का भाईचारा है। जो मेरे साथ भाईचारा पढ़ता था वो है, जो मेरे साथ खड़ा है वो है, जो शुरू से मेरे सपोर्ट करने वाले भाई हैं वो है। कुछ हमारे भाई जो टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा में काम कर रहे थे वो विदेशों में चले गए हैं, वो हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। लोग बोलते हैं तेजी कि 24 की अगर तैयारी करते हैं तो उससे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इसको लेकर के आपने मुद्दे उठाए होने चाहिए। आपका भूतकाल या पृष्ठभूमि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। खासकर कलायत हल्के में एक परंपरागत राजनीति चली आ रही है कई परिवारों की। लगता नहीं कि आप उसमें कुछ छेद कर पाएंगे या आप भी दमखम रखते हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है। लड़ाई ही परिवारवाद के खिलाफ है। ये नहीं है कि भाई तेजी ने एमएलए बनना है। यार, कोई और भी लड़का जो अच्छा लड़का है, जो आगे बढ़ सकता है, जो किसान आंदोलन में साथ था, जो जहाँ भी आपदाएं आती है उसमें साथ खड़ा रहता है, वो आगे आए। यार, मारे के थपरी है यार, अब मुझे आगे आने की क्या जरूरत है? अगर कोई मेरे से और बेहतर होगा तो हम उसका साथ देवांगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिवारवाद तो देखो खत्म करना पड़ेगा। ये तो राहुल गांधी से चलता आ रहा है। आप कहीं भी किसी भी जगह से उठा के देख लो, कई मुख्यमंत्री बन लिए, फिर आगे उनके आज पोते हैं, बेटे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बनाए बैठे हैं, वो कहते हैं हमें भी मुख्यमंत्री बनाओ। भाई यार, तारा ब्याह रखी है यार, क्या बात भाई? कोई किसान का बेटा आगे नहीं आ सकता है क्या? जिसकी गरीबी देख रखी है, जिसकी किसान का दुख देख रखा है, जो खेता में गया है, जो दुख में तपया है, वही किसान की और गरीब का दुख सुन सकता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टियां वाले जो एशियो में बैठते हैं, दिल्ली बैठते हैं, जो चंडीगढ़ बैठते हैं, वो दुख नहीं सुन सकते मेरे भाई। और ये कड़वी सच्चाई है एक। तो कोई राजनीतिक पार्टी आपने चूज करी या भविष्य में आपको चूज कर सकती है? भविष्य क्या है? संभावनाएं कई तरीके हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी ऑफर करती है टिकट आपको, ऐसे में तेजी का निर्णय है या हेल्पिंग हैंड हरियाणा का निर्णय? नहीं, मेरा कोई निर्णय नहीं होगा, टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा का निर्णय होगा। जो मेरे साथ जो 500-600 यहाँ से भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, वो उनका निर्णय होगा। जो वो कहेंगे अपन वही करेगा। बात ये है ना, जैसे मैं आपको पहले ही बताया है कि बड़े बड़े नेताओं की मेरे पास कॉल आ रही है, मैं वो फ़ोन भी करते हैं, भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, आपको ये कर देंगे, आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले, आपको ये कर देंगे। मैंने सभी को अभी ना की हुई है, मैं किसी के कॉन्टैक्ट में इतना हूँ नहीं, लेकिन फ़ोन आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। बट अभी टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा ही है। जो टीम हेल्पिंग हैंड हरियाणा कहेगी वही होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई 24 की नहीं है, ये तो लड़ाई बदलाव की है और लंबी है, बहुत आगे तक जाएंगे भाई। 29 भी होगी, 33 भी होगी, फिर आगे 40 भी होगी, 45 भी होगी। जब तक हम चेंज नहीं कर सकते लाएंगे ना, जब तक हम चैन से बैठे नहीं।
कोई सक्रियता दर्शाई है या रूपरेखा ऐसी बना रखी है हल्के को लेकर? चर्चाएं चल रही हैं कि आप लोगों से या परिवारों से मिल रहे हैं लगातार, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि शायद वो एक राजनीतिक भूमि इख्तियार हो भविष्य में? देखिए, टीमें तो कलायत में हमारी हर एक गांव में बनी हुई है। सभी के पास आना जाना रहता है। कभी किसी के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए। चाय पानी का प्रोग्राम चलता रहता है, बैठते रहते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते रहते हैं। कभी जब अपने थाई में बैठ गए, कभी दो भाई ताश खेल रहे हैं। अपना तो गाँव में तो यही है, वहाँ बैठ के आते जाते सबसे मिलते रहते हैं। डेली का प्रोग्राम है ये, तो कभी कहीं तो कभी कहीं चलता रहता है। हाँ जी। चलिए, आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं तेजेंद्र ढांडा जी। तो पहले से विधायक हैं कमलेश ढांडा जी, राज्य मंत्री कलायत से, और एक और ढांडा गोत्र के ही एक बड़े नुमाइंदे तेजी ढांडा ने एंट्री शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि राजनीतिक भविष्य के गर्भ में क्या है। फिलहाल कैथल वैग न्यूज़ के साथ इतना ही।